आज है 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में दौड़ के लिए एडमिट कार्ड जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती में दौड़ के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। 1.20 लाख अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। यूपी पुलिस में 60,244 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। दूसरे चरण के लिए 10 फरवरी को प्रवेश पत्र अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने नियमित नहीं किए जा सके रेलवे कर्मचारियों को मुआवजा देने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेलवे में नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे मजदूरों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तर मध्य रेलवे को याचियों का नियमितीकरण करने के बजाय उनको मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि लंबी कानूनी लड़ाई के चलते याची नौकरी के लिए निर्धारित आयु से अधिक हो चुके हैं। ऐसे में नियमित करने का निर्देश जारी करना उचित नहीं है। 3,70,000 मतदाता चुनेंगे अपना विधायक। 10 उम्मीदवार मैदान में। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के 414 बूथों पर मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टीज मंगलवार शाम तक पहुंच गईं। आज सुबह 7 बजे से सभी बूथों पर मतदान शुरू हो जाएगा। शाम 5 बजे मतदान खत्म होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत 10 उम्मीदवारों के भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएंगे। मतगणना 8 फरवरी को होगी। विधानसभा क्षेत्र को 4 जोन में बांटकर सुपर जोनल, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। पीएम आवास योजना के लिए 16,000 ग्रामीणों का सर्वे, मिलेगा अपना घर। राजधानी लखनऊ के 491 गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तेजी से सर्वे चल रहा है। अब तक 16,000 ग्रामीण परिवारों का सर्वे पूर्ण हो चुका है। ये सभी पीएम आवास के लिए योग्य मिले। 2900 भवन स्वामियों का एआई ऐप के माध्यम से सर्वे किया गया। सर्वे पूरा होने के बाद जल्द ही इन लोगों को अपना घर मिलेगा। यूपी में बिजली कंपनीज के निजीकरण की प्रक्रिया एक बार फिर हो सकती है डिलेड। उत्तर प्रदेश के 2 बिजली कंपनीज पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले ट्रांजैक्शन एडवाइजर का टेंडर खुलने में अभी और समय लग सकता है। पहले ट्रांजैक्शन एडवाइजर के लिए अप्लाई करने वाली कंपनीज का टेंडर सोमवार को खुलना था। अब इसकी तारीख बढ़ाकर 18 फरवरी कर दी गई। महाकुंभ में एक और भीषण हादसा। हीलियम गैस से भरा हॉट एयर बलून फटा, 6 श्रद्धालु झुलसे। प्रयागराज महाकुंभ में एक और बड़ा हादसा हो गया। यहां हीलियम गैस से भरा हॉट एयर बलून फट गया, जिससे उसकी बास्केट में सवार 6 श्रद्धालु गंभीर रूप से जख्मी हुए। इनमें से एक श्रद्धालु की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पानी में चलेगी मेट्रो। लखनऊ, मथुरा समेत यूपी के कई शहरों को सौगात। ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति। अब यूपी में जल्दी कोची जैसी वाटर मेट्रो चलने वाली है। लखनऊ, अयोध्या समेत कई शहरों में पानी में मेट्रो से सफर कर पाएंगे। कोची जल मेट्रो बोर्ड लखनऊ की गोमती नदी समेत कई नदियों में शहरी मेट्रो संचालित कराएगा। इस महीने कोची जल बोर्ड की टीम लखनऊ समेत नदियों के जलस्तर का सर्वे करने पहुंच रही है। अब तक अन्य विभाग सर्वे करा रहा है, जिसमें अगर गोमती नदी में मेट्रो चलाने के लिए मुफीद रहा तो सबसे पहले गोमती नदी में शहरी मेट्रो संचालित की जाएगी। यूपी में बिछेगा सड़कों का जाल। 15,573 करोड़ से विभिन्न जिलों में बनेंगे हाईवे, इन शहरों को फायदा। उत्तर प्रदेश में 15,573 रुपए की लागत से नई हाईवे परियोजनाएं धरातल पर उतरने जा रही हैं। इन परियोजनाओं पर काम शुरू होने के बाद यूपी के कानपुर, बाराबंकी, बहराइच, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और बरेली सहित कई जिलों का सफर बिल्कुल आसान हो जाएगा। इनमें से 4 परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया खोल दी गई। हालांकि 5 प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर तैयार कराई जा रही है। आईआईटी बीएचयू के छात्र को 2.2 करोड़ का मिला पैकेज। 1128 छात्रों को मिले प्लेसमेंट ऑफर। आईआईटी बीएचयू के कैंपस प्लेसमेंट में एक छात्र को 2.2 करोड़ रुपए का ऑफर मिला। 3 साल के बाद आईआईटी में इतना बड़ा पैकेज मिला। वहीं कुल 1128 प्लेसमेंट ऑफर और 424 इंटर्नशिप ऑफर मिले। निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा ने संस्थान की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष के प्लेसमेंट परिणाम आईआईटी की प्रतिष्ठा को एक प्रमुख संस्थान के रूप में मजबूत करते हैं, जो उद्योग के लिए तैयार पेशेवरों का निर्माण करता है।
यूपी के इन 2 हवाई अड्डों पर इस महीने से शुरू होंगी सेवाएं। पश्चिम और पूर्वांचल दोनों को होगा फायदा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पास जेवर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अप्रैल महीने में नियमित सेवाएं शुरू हो जाएंगी। सरकार ने सोमवार को संसद में ये जानकारी दी। इसके अलावा सरकार ने पूर्वांचल में कुशीनगर हवाई अड्डे से जुड़े सवाल पर भी जवाब दिया। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में कहा कि विमानन कंपनीज वहां से परिचालन शुरू करने और संपर्क में सुधार के लिए उत्साहित हैं। काशी में बन रहा देश का पहला अर्बन रोपवे। स्विट्जरलैंड की कंपनी का काम देख आप भी कह उठेंगे वाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में देश की पहली अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे परियोजना का काम तेजी के साथ चल रहा है। स्विट्जरलैंड की बर्थोलेट कंपनी इसका निर्माण कर रही है। ये कंपनी स्विट्जरलैंड में रोपवे का निर्माण करती है। स्विट्जरलैंड की तुलना में बनारस रोपवे में सेफ्टी के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स हिरेन नामक एक यूजर ने इस रोपवे के निर्माण कार्य का वीडियो शेयर किया है। इसे देखकर आपको विश्व स्तरीय तकनीक का आभास होगा। कानपुर में गंगा नदी पर बनेंगे 2 और 6 लेन पुल, सफर होगा आसान। कानपुर में गंगा नदी पर 2 और पुल बनाने की स्वीकृति मिल गई। कानपुर शहर के चारों तरफ 93 किलोमीटर के रिंग रोड पर दोनों पुल बनाए जाएंगे। इसका निर्माण NHAI करेगा। डिजाइन बना ली गई है। एक पुल बिठूर तो दूसरा चकेरी एयरपोर्ट के पीछे से गुजर रही रिंग रोड पर बनेगा। दोनों 6 लेन के होंगे। इनके बनने से शहर में गंगा पर 6 पुल हो जाएंगे। अभी 4 से वाहनों की आवाजाही हो रही है। AAI में असिस्टेंट की बंपर भर्ती। यूपी, राजस्थान, MP, दिल्ली समेत 11 राज्य वाले ही योग्य। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के 224 पदों पर भर्ती निकाली गई। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया www.aai.aero पर 4 फरवरी से शुरू हो गई है। ये भर्ती चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के रहने वाले युवाओं के लिए है। यूपी बीजेपी जिलाध्यक्षों का इसी सप्ताह होगा ऐलान। सामाजिक समीकरण साधने की कवायद। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों की बहुप्रतीक्षित सूची इसी सप्ताह आएगी। दिल्ली चुनाव खत्म होते ही पार्टी ये सूची जारी कर देगी। करीब 70 जिलाध्यक्षों का ऐलान हो सकता है। पहली बार बने जिलाध्यक्षों में से कुछ को फिर मौका मिलना तय है। वहीं 2 बार अध्यक्ष रह चुके लोगों को तीसरी बार अवसर मिलने की संभावना ना के बराबर है। करीब 2 दर्जन स्थानों पर अलग अलग कारणों से जिलाध्यक्षों के चुनाव में पेच फंस गया है। प्रदेश नेतृत्व सामाजिक समीकरण साधने की कवायद में जुटा है। गोरखपुर में SSP ने किए दरोगाओं के व्यापक तबादले। दुरुस्त होगी कानून व्यवस्था। गोरखपुर में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। इसके अंतर्गत कई दरोगाओं को चौकी प्रभारी तो कई को थानों में भेजा गया। जनपद में कुल 27 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है, जिनमें निरीक्षक और उप निरीक्षक शामिल हैं। ये तबादला तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। महानिदेशक ने सभी BSA को लगाई फटकार, दिए कड़े निर्देश। यूपी में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से मानव संपदा पोर्टल पर हजारों शिक्षकों के पैन नंबर गलत अंकित हो गए। जानकारी के बाद स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही कहा कि पेरोल मॉड्यूल लागू होने के 4 साल बाद भी कई जिलों से पोर्टल पर पैन नंबर दुरुस्त करने, नया परिवर्तित करने के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं, जो ये साबित करता है कि जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के स्तर पर त्रुटियों का निवारण ध्यानपूर्वक नहीं कराया गया, जो बेहद असंतोषजनक है। सनातन धर्म के खिलाफ ली गई है सुपारी। महाकुंभ भगदड़ पर अखिलेश के एक वार पर योगी का पलटवार। महाकुंभ में भगदड़ और मौतों को लेकर विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को खूब बरसे। अखिलेश यादव के एक वार पर पलटवार किया। सीएम योगी ने यहां तक कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर सीएम योगी ने जबरदस्त हमला किया। अखिलेश यादव ने सरकार पर भगदड़ के बाद हुई मौतों को आंकड़ा छिपाने, शाही स्नान की परंपरा टूटने, बिना स्नान ही महाकुंभ से लाखों लोगों के लौटने जैसे आरोप लगाए। इन आरोपों का सीएम योगी ने एक कर जवाब दिया। यूपी में रेल हादसा, आगे चल रही मालगाड़ी में घुसी दूसरी मालगाड़ी। यूपी में एक बार फिर से रेल हादसा हो गया है। हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर आगे चल रही मालगाड़ी में पीछे से कोयला लदी मालगाड़ी घुस गई। हादसा खागा में पांबीपुर गांव के पास मंगलवार तड़के हुआ।
टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों इंजन पटरी से उतर गए। बता दें कि लोड ज्यादा होने की वजह से कोयला लदी मालगाड़ी से 2 इंजन जुड़े थे। इसके दोनों लोको पायलट घायल हो गए। आज महाकुंभ में आएंगे पीएम मोदी। भूटान नरेश ने संगम में लगाई डुबकी। आज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ पहुंचेंगे। पीएम मोदी यहां संगम में स्नान करेंगे। पीएम मोदी के प्रोटोकॉल के मुताबिक वो प्रयागराज में 1 घंटे रुकेंगे। दूसरी ओर मंगलवार को भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक प्रयागराज पहुंचे। भूटान नरेश ने सीएम योगी के साथ संगम में डुबकी लगाई। सपा के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा आरोप, हमारे कार्यकर्ताओं और एजेंट को पीट रही पुलिस। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर आज होने वाले मतदान को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान में धांधली के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। सपा नेताओं की शिकायतों को नहीं सुना जा रहा। पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं और एजेंट्स को धमकी दे रही है और उन्हें पीटा जा रहा है। यूपी ने 3 बार पीएम बनाया, लेकिन एक भी एक्सप्रेसवे नहीं मिला। अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 के चुनाव से पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना था। पीएम उद्घाटन करके चले गए, पानी बरसा और एक्सप्रेसवे बह गया। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे अब तक नहीं बन पाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहां तक हम करके गए थे वहीं तक है। गंगा एक्सप्रेसवे कुंभ से पहले बनने वाला था, अब लगता है कि अगले कुंभ तक बनेगा। यूपी ने नरेंद्र मोदी को 3 बार पीएम बनाया, लेकिन उन्होंने प्रदेश को एक भी एक्सप्रेसवे नहीं दिया। पश्चिमी यूपी में हुई बारिश से बदला मौसम। इन जिलों में बुधवार को बरसात का पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी जिलों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को बरेली, अलीगढ़, हरदोई, मेरठ, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा, लखीमपुर आदि में हल्की बूंदाबांदी हुई। आज को राजधानी लखनऊ समेत तराई के कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही की संभावना है। एनईआर की 3 नई लाइंस पर तेज होगा काम, 10 रूट पर बिछेगा कवच। महाप्रबंधक सौम्या माथुर ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे में पहले से चल रही सभी परियोजनाओं को समय से पूरा किया जाएगा। एनईआर के 10 रूटों पर कवच की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है और 467 करोड़ का बजट मंजूर हुआ है। नितिन गडकरी के पास नहीं रह गया है बड़े हाईवे प्रोजेक्ट मंजूर करने का अधिकार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को राहत देने के लिए एक समान टोल नीति पर काम कर रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को हाईवे मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन अब उनकी पावर सीमित हो गई है। उनके पास बड़े हाईवे प्रोजेक्ट मंजूर करने का अधिकार नहीं रह गया। यूपी में और भी रूट्स पर शुरू होगी नमो भारत ट्रेन। इन जिलों को मिलेगा सीधा फायदा। उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में छोटी छोटी दूरियों के लिए अब नमो भारत ट्रेन को चलाने की तैयारी है, जिससे एक जिले से दूसरे जिले के बीच की दूरियां कम होंगी और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। योजना के मुताबिक नमो भारत ट्रेन लखनऊ से कानपुर और मेरठ, सहारनपुर जैसी छोटी दूरियों के बीच दौड़ती नजर आएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।